गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, वैसे हम सबको अपने सतगुरु से बहुत प्यार है, लेकिन क्या हमें पता है कि हमारे सतगुरु जी हमें कितना प्यार करते हैं? तो साथ संगत जी, चलिए आइए इसी विचार को आगे बढ़ाते हैं, साखी को साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक परिवार था जो अपने सतगुरु से बहुत प्यार करता था। वो लोग कहीं भी बाहर जाते तो अपने सतगुरु की मूर्ति के सामने माथा टेकते थे और जब वापस आते तो भी माथा टेकते थे और अपने सतगुरु का शुक्रिया अदा करते थे। ये काम घर का प्रत्येक व्यक्ति करता था। एक बार घर का छोटा बेटा जो 13-14 साल का था, बिना माथा टेके ही बाहर चला गया। वहां उसने देखा कि कुछ लड़कों में लड़ाई हो रही है। वो भी वहां खड़ा हो गया। लड़के आपस में लड़ रहे थे। उन लोगों ने उसे, छोटे बेटे को, दूसरी पार्टी का समझकर पकड़ लिया। एक लड़के ने कैंची निकालकर उसके गले पर वार करने शुरू कर दिए। उसने कई वार किए। तब तक उस परिवार का बड़ा बेटा आ गया और उसे देखकर बाकी के सब लड़के भाग गए। छोटा बेटा बेहोश हो गया था। बड़ा बेटा उसे घर ले आया। उसका खून बहता देखकर उसकी माँ घबरा गई और सतगुरु के चरणों में बैठकर रोने लगी। तब तक घर वाले छोटे बेटे को हॉस्पिटल ले गए। इधर उसकी माँ रोते हुए सतगुरु से कह रही थी कि आप तो भक्तों के अंग संग रहते हो, फिर भी ये सब हो गया। रोते रोते उसकी आंख लग गई और उसने देखा सतगुरु खड़े हैं और दोनों हाथों में से खून निकल रहा है और उनके दोनों हाथों से खून निकल रहा है। सतगुरु बोले, बेटा, आज अगर मैं वहां ना होता तो तेरा बेटा मारा जाता। यह कैंची मैंने इसकी गर्दन तक नहीं पहुंचने दी। वह मेरे हाथों में लगती रही और तेरे बेटे को केवल मामूली सी ही चोट लगी है। वह केवल डर के कारण बेहोश हो गया है। वो आज सुबह माथा टेके बिना और दर्शन करे बिना ही घर से निकल गया था। होना कुछ और था, लेकिन टल गया। वह माँ एकदम चौंक उठी और सतगुरु के चरणों में लेट गई और बोली कि हे प्रभु, हमारे लिए आपने इतने कष्ट उठाए। तभी उसका बेटा हॉस्पिटल से लौट कर आया। उसके पिता ने बताया, सब ठीक है, बस थोड़ी सी ही चोट है। साध संगत जी, तभी छोटा बेटा बोला, पिताजी, मुझे सतगुरु जी ने बचाया है। कैंची तो उस लड़के ने लगातार मेरे गले पर मारी थी, लेकिन फिर भी चोट बहुत ही कम लगी। तब उसकी माँ ने उसे पूरी बात बताई। सुनकर छोटे बेटे ने कहा, आज के बाद कभी भी सतगुरु जी को माथा टेके बिना कहीं भी नहीं जाऊंगा। हमें भी साध संगत जी अपने सतगुरु के ऊपर पूरा विश्वास करना चाहिए। कहीं भी आते जाते हमें सतगुरु के दर्शन करके आना जाना चाहिए और हर वक्त उनका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। साध संगत जी, सतगुरु निरंकार दातार हम पर आई हर मुसीबत को अपने ऊपर ले लेते हैं, टाल देते हैं। इसलिए सदैव हमें मालिक के दर्शन करके घर से निकलना चाहिए और घर आते ही सबसे पहले मालिक से मिलना चाहिए कि मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा समय अच्छा गया, मैं ठीक ठाक घर से निकला और ठीक ठाक घर पर वापस आ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा
ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। अपने सतगुरु दातार पर भरोसा, दृढ़ विश्वास बनाए रखिए। सदैव मालिक को अंग संग सहाय करिए जी। नमस्कार जी।